ओम शांति। सभी आगे पीछे वाले बोलो ओम शांति। भाई मेरे बहुत पीछे क्यों बैठते हो? नदी का हो। हाँ, इतना पीछे। इतनी अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी है जहां हमको आगे बैठने के लिए लोग कितना मेहनत करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी पहले मैं पूछने चाहती हूं, 18 जनवरी जो बाबा से मिलन हुआ, इस स्पेशल मिलन में किसके अंदर में परिवर्तन आया है? दिल में, अंदर में। क्योंकि 21 जनवरी 42 साल शुरू हुआ। अभी अव्यक्त बाबा का पार शुरू हुआ। 32 साल साकार में रहे, 42 साल अव्यक्त पाठ। कितना भगवान की ये वंडरफुल, इतनी भगवान को, परमात्मा बाप को, ब्रह्मा बाबा को निमित्त बना करके हमारी जीवन ऊंची बनाने के लिए कैसे साकार पर अव्यक्त पाठ, नरक से निकाल करके स्वर्गवासी बनाने के लिए, जो आज बाबा ने कहा बहुत छोटा सा युग है हमारा। 1250 हर युग में है, सत्य त्रेता द्वापर कलय युग। ये छोटा सा थोड़ा सा समय हमारे लिए परमात्मा ने खास ब्रह्मा बाबा को निमित्त बना करके ऐसा पुरुषार्थ करना सिखाया, जैसे ये पुरुषार्थ करके नारायण लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, तुम भी ऐसे बनो। और ये पराई से दिल तभी लगती है जब पराने वाला कौन क्या बना रहा है। बस तो मैं पूछती हूं, दिन रात उठते बैठते सेवा करते, ये स्मृति कहां तक है? पराई, पराने वाला और ए मैन ऑब्जेक्ट। बताओ। क्योंकि मुख्य बात तो ये है, बड़ी अच्छी बात है, समय ये फिक्स है संगम का। इसमें जो पुरुषार्थ किया सो बराबर अभाग्य है। समय है भाग्यवान बनने का, बनाने वाला भगवान है, बनना हमको है। तो भाग्य बनता है पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ में हर एक बाबा ने हर एक बच्चे को अपना बना करके देश है, देश से सब संबंध भुलवा करके अपनी याद में रहने के लिए सारा सफर समझाया है। बस सिर्फ दे संबंध है, दुनिया
क्या है? सब उतरती कला में आ गए। झूठ हिंसा और हमको बाबा सच्चाई और अहिंसा, बस सच्चाई। आज क्या है? हिंसा अपने लिए भी, कभी अपन को भी दुखी करने के लिए कोई ऐसी ऐसी सोचते हैं बात, और कोई दुख नहीं देवे अपन को, आप पे भी निराश होकर के या कोई गलती करके दुखी होते हैं। पर बाबा कहते बच्चे खबरदार रहो, होशियार रहो, सावधान रहो। अभी सिक्योरिटी वाले आवाज नहीं करते हैं, पुराने जमाने में रात को आवाज करते थे, खबरदार रहो, होशियार रहो, सावधान रहो। खबरदार, कहां से माया चूहे बिल्ली की तरह से आ न जावे। कभी चूहे के बिल्ली रूप में आती है, कभी बिल्ली के रूप में आती है, कभी कुत्ते के रूप में आती है, भौं भौं करने के लिए आती है। माया बिल्ली है। ये किस प्रकार से माया कहां से भी आ जाती, लेकिन माया को अभी इतना चैलेंज करना है। बाबा ने कहा मन जीते जगत जीत, कितना अच्छा बताया, सहज करके दिया। मन जीते, मन जीते जगत जीत। ये एक शब्द के गहराई में जाओ। अभी क्लास करने कराने का समय नहीं है, अभी प्रैक्टिकल। हम रूहानी सेना में है। इतनी हमारे बहादुर चाहिए जो माया का अंश या अंश भी होगा तो उसका वर्ष निकल आएगा, अंश मात्र भी न रहे। सेवा में सारे हमारे बहन भाई, सेवा बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी हुई है, पर सेवा में ऐसे व्यस्त हो गए हैं, अपने को देखने जानने चेंज होने में की फुर्सत नहीं है। ये जनवरी मास है, 11 साल है, 2011 है, 12 में दुनिया नहीं होंगी। जो पुरुषार्थ करना हो अब कर लो। एक एक दिन महान है। सुन रहा हाँ नहीं करो, सुन के सुना के पूरा कर लिया। पर जो बाबा ने सुनाया दिल को लग गया, अच्छा दिल वाला। बाबा ने को दिल से याद किया, बाबा ने प्यार किया। दिल से याद करो तो प्यार मिले। पहले बाबा प्यार करता रहा है, क्यों? बच्चे छोटे थे, अब छोटे बच्चे नहीं है। कभी भी मन चंचल न हो। अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए अचल अडोल, अचल माना कभी कोई भी चीज में चलयमान न हो, डोलयमान न हो। कोई परीक्षा ही क्या होगा अभी, अरे थोड़ा ठहर, मैं बाबा का हूं, कुछ नहीं होगा। ऐसे कौन बहादुर है? कुछ नहीं होगा। बहुत ऐसे ऐसी बातें होंगी।
अडोल है। और कितनी कोई अच्छी चीजें दिखावे, मेरे को नहीं चाहिए, कहां संभालेंगी? जगह नहीं है हमारे पास। समझ, कपड़ा पहनेगी, साड़ी पहनो या कुर्ता, साड़ी पर साड़ी तो नहीं पहनेगी ना, शाल पर शाल तो नहीं पहनेगी ना। क्या करेंगे? खाना खाया फिर और तो नहीं खाएंगी ना। तो थोड़ा तो क्या, पूरा कर्म इंद्रियां हमारी, जिसको बाबा कहते हैं सत्तो प्रधान बनना है, पहले सत्तो गुणी। ये बनना है, अभी बातें नहीं करनी है। अभी सत्तो गुणी जो अच्छी चीज है, ठीक है, तो न है इससे करने में फिर ख्याल न करना पड़े, या जो छोड़ना है तो छोड़ा, तो याद ना आवे। उसमें भी बाबा ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें, ऊंची ऊंची बातें सुनाई है, जो अगर अमल में लाए ना तो बस त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी तीनों लोगों के मालिक। अब भी हमको नशा है, देवताओं को नहीं होगा। शिव बाबा कहते हैं मेरे को भी नहीं है। मैं ये नहीं कहता मैं त्रिलोकीनाथ हूं, त्रिकालदर्शी हूं, तुम त्रिकालदर्शी हो। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाबा नॉलेज देता है हमको आदि मध्य अंत की। शिव बाबा नॉलेज देता है आदि मध्य अंत की। क्यों देता है? आदि में क्या थे याद करो, मध्य में क्या हो गया, अच्छा भी अंत आ गया, फिर आदि में आ जाओ। ये ज्ञान असली शिव बाबा देता है ना। तो ब्रह्मा आज कितनी मूली वंडरफुल थी। निश्चय करो बाबा कौन बता रहा है, शिव बाबा बता रहा है या ब्रह्मा बाबा? अरे दोनों बता रहे हैं ना। मूंझते क्यों हो, पूछते क्यों हो? इतनी बुद्धि नहीं है कौन बताते? शिव बाबा क्या बताता है, ब्रह्मा बाबा क्या बताता है? एकदम दोनों अच्छा बताते हैं। ब्रह्मा बाबा मंथन करके बताता है शिव बाबा के महावाक्यों को। ये शिव बाबा के महावाक्य उसको अमल में कैसे लाओ, ब्रह्मा बाबा बताता है। तो जो समझदार बच्चे हैं बाबा के, बाबा को समझदार बच्चे चाहिए, समझते हैं। बाप दादा कभी डाउट नहीं है ये करूं न करूं। अरे बाबा ने कहा ना, कुछ भी नीचे पर होगा ना तो बाबा बैठा है ना। हम सिर्फ सच्ची दिल से सेवा करें, सच्ची दिल से याद करें, सच्ची दिल से सेवा करें और आपस में मिल करके करें तो बाबा खुश होता है बहुत। सेवा अकेला तो नहीं करेंगे ना। याद अकेला करना है, याद में कोई याद ना आवे, कोई बात याद ना आवे, शिवा भी याद ना आवे। कुछ नहीं याद है। जब याद है तो कुछ याद है। जब सेवा है तो बाबा के श्रीमत से सेवा है, मन मत नहीं है। बाबा ने कहा मिल करके, आपस में मिल करके। अभी इतनी सब सेवा है। पांडव बोल देखो ज्ञान सब, हमको वो सीन वंडरफुल याद आती है। अभी बाबा जा रहा था, फिर वापस आया, दादी को बोला
वहां जमीन ले लो। याद है शशि बहन? यहाँ ओम शांति भवन में, हाँ, ओम शांति भवन बन गया था। बाबा ने दादी को उस घड़ी जा करके फिर आया, बोला कैसे हो गया? वंडर है। करन करावनहार, करनहार वो निमित्त दादी को कहा करावनहार, तो सबने मिलकर के किया, आज ज्ञान सरोवर बन गया। थोड़े समय में शांतिवन बन गया। वंडर है ये। क्या क्यों बना, किस लिए? जो कल बाबा ने कहा जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है उतनी फैसिलिटीज भी चाहिए ना। पढ़ने वाले देखो सारे विश्व भर से बच्चे आए हैं, तो उनको रहने का स्थान भी ऐसा चाहिए ना। तो वो सब जानता है, पहले से जानता है। हमको कहते हैं तुम सिर्फ बेफिक्र रहो, याद बस बस बाबा ऐसा याद करो। अजल याद पूरी बत्ती सुबह जलती है, सब उठ के हिलने शुरू कर देते। अरे थोड़ा बैठो तो सही ना। तो मुझे इसमें चंद्रमय दादी याद आती है। वो क्या करती थी, 2-2 घंटा 4-4 घंटा कराची में चाहे यहाँ याद में बैठती थी। हमको भी दिल होती थी मैं इसके माफी जाकर इनसे बैठ जाती हूँ, जैसे ये तरह बैठती है। इतनी हमारे सब में चंद्रमय दादी ने बहुत बहुत सेवा में बहुत की है, पर तपस्या बहुत की है। ज्ञान सरोवर में शुरू में चंद्रमय दादी की तपस्या का भरा हुआ है, परंतु वो समझे भाई धरनी में बीज किसका पड़ा हुआ है, शिवा किसकी। तो तपस्या का तो एक है याद, दूसरा है योग, तो उससे तपस्या। पता है तीनों का अर्थ अलग है ना? बताओ तो हाँ करो ना। याद, योग, तपस्या। याद की बाबा कहते यात्रा है। बाबा योग नहीं कहेंगे तभी, याद की यात्रा है, जा रहे हैं। इसमें अंग्रेजी में मुझे कहां टॉपिक ऐसी देते हैं जो मैं वंडर खाती हूं। भाई बताया अभी हमको डेस्टिनी पर पहुंचना हो तो क्या करूं? अभी मैं इंग्लिश डेस्टिनी पहुंचना क्या करूं? अचानक ये टॉपिक दिया तो मैंने कहा होप और हार्मोनी। होप, उम्मीद रखो वहां जाना है। कैसे? हार्मोनी से मिल करके। यात्रा पर अकेले नहीं जाते हैं, जाना अकेला है। देश है दे के सब बातों को भूल के जाना है, पर मैं अकेले तो ये सब चल रही है, हम सब यात्रा में साथी है। तो ये अनुभव है, यात्राएं हमने की है ना, तो यात्राएं की है तो उसमें क्या होता है, जो जिसके साथ यात्रा की है ना उनके साथ इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है, बात मत पूछो। भाई हम साथ में यात्रा पर हरिद्वार में गए थे, फलानी जगह यात्रा पर गए थे। तो अभी हम जो यात्रा पर है ना, इसलिए हमारा आपस में प्रेम बहुत है? प्रेम है? हम यात्रा पर इकट्ठे जा रहे हैं ना बाबा के पास, सभी ने हिम्मत रख करके और हार्मोनी में रह करके। हार्मोनी जरूरी है, क्यों? मुझे हार्मोनी अक्षर अच्छा लगता है इंग्लिश अक्षर, पर हारमोनियम बजाते थे ना, मुझे कोई टीचर ने हारमोनियम नहीं सिखाया था, पर भक्ति अच्छी लगती थी। तो ये 5 उंगलियां ना, हारमोनियम तभी सस्ता मिला, आजकल बहुत होते हैं। हारमोनियम छोटा तरह होता था, मैं रखती थी साथ में।
भजन बनाती जाती, गाती जाती थी, रात्या में गाती जाती थी। साधु संत महात्मा भी कहते थे, बुलाते थे। हाँ, ये मस्ती भी बड़े बड़े महात्माएं उनके। अब मुझे सिंध वाले कई, मैं फलाने स्थान में कहा, हाँ फलाना महात्मा वहां रहता था, फलाना महात्मा वहां रहता था। हारमोनियम रखा, 5 अंगुली के बगैर हारमोनियम कोई काम नहीं है। 5 अंगुली बराबर नहीं है, पर हारमोनियम से के बगैर बोलने में मजा नहीं आता है। गीत का आवाज है, मुख से बोलो, हारमोनियम बजाओ, अंदर से गीत गाओ, चेहरा मुस्कुराएगा। सब 2-2 घंटा, 4-4 घंटा, सारी रात बैठ जाते थे हारमोनियम में। 5 अंगुली बराबर नहीं है, हर एक की वैल्यू अपनी है, इसकी वैल्यू अपनी है। विजडम है, ये कम बात है क्या? ये टीका, ये कोऑपरेशन, सहयोग देने की। 5 अंगुली, चेहरा हर्षित। जब 5 अंगुली मिलकर के करते हैं ना, तो चेहरा हर्षित है। तो मिलकर के रहना, मिलकर के सेवा करना एक बड़ा भाग्य है। कभी भी मैं नहीं समझती हूं, मेरी शशि आपको कंप्लेन आई है कभी? भाई ये ऐसे कर, ना 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 ना, भाई आई है कोई? सबसे मिल करके चलो, सिद्ध नहीं करना। भाई टाइम तो समझो तो सही, तो मेरी बात को समझो ना। भाई समझती हूं, थोड़ा धीरे रखो। तो उसमें गहरी बात ये है, तो अभी मैं कहती हूं, वो भाषण की पॉइंट्स नहीं सोचो, गहराई में अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर डीप जाओ, इधर उधर टाइम नहीं गमाओ। मधुबन में, पांडव भवन में, शांति वन में शांति के स्थान बहुत है। आगे तो और जगह नहीं होती थी। हमारी झूपड़ियन बाबा की, वहां भी कोने में जब बैठ जाते थे शांति के। तभी ओम शांति भवन तो था ही नहीं। बाबा ने जब हमारा हिस्ट्री हॉल बन रहा था, तो ऊपर छत बनाई। तो छत बनाई तो कहा, छत इसलिए बना रहा हूं, वहां जाओ शांत में बैठो। बच्चे बाहर भी नहीं जाओ, बार बार नहीं जाओ, पहले जाते थे थोड़ा, नहीं जाओ, वहां जाओ शांत में बैठो। तो जब बाबा, तो मैंने क्या किया, मैं आई ना, छत बनी ना, मुझे अच्छी लगी बड़ी, तो मैं जाकर ऊपर बैठी। तो बता के नहीं गई, आई तो बाबा ने कहा कहाँ गई थी? मैंने कहा आपने कहा था ना ऊपर गई थी, जो छत, बाबा ऊपर गई थी, बता के जाना चाहिए। अच्छा बाबा बता गए। तब से बता के जाएंगी, कहाँ भी जाएंगी। अभी पांडव भवन में आएंगी, बताएंगी, ज्ञान सरोवर जाएंगे, बताएंगी, सब जगह बताएंगी। मैं हॉस्पिटल गई तो वहां बताया, यहाँ आई तो बताया, सब जगह बता के जाएंगी। उसमें ये मम्मा से भी सीखी। मम्मा हमारे पास पुणे में आई थी, तो मम्मा की लौकिक में भी थी, पर बड़ी अच्छी रूपवती नाम था, बड़े बाबा के साथ प्यार था। तो मम्मा से बहुत अच्छी तरह से लाभ उठा रही थी। तो उसकी दिल होती थी शाम को मम्मा को थोड़ा चक्कर लगाने लेके जाऊं। तो मुझे तभी कोई दादी बादी नहीं कहता था, न मैंने कभी दादी समझाया अपने आप को। तो कहती है, दादी मैं चक्कर लगाने जाऊं? मैंने कहा मम्मा पूछ के जाना चाहिए ना। मम्मा भले मम्मा पूछे, मैं जाऊं मम्मा मैं। तो ये जो है ना इतना। और कल परसों, कल किसी ने पूछा मेरे से शांतिवन में, कभी हम सीरियस हो जाते हैं, फिर उसमें क्या करें? मेरा वो भी नुकसान है, ज्यादा हंसना भी नुकसान है, सीरियस होना भी नुकसान है। अब सीरियस थोड़ा सीरियस होंगे ना,
बेचारे आगे आएंगे नहीं, कहेंगे पता नहीं क्या है, ऐसे डर लगेगा नहीं। तो कुछ भी हो जाए, कैसी भी बात होवे, उस शरीर को भी कुछ होवे, बात भी कुछ हो, शिकल पर सीरियस रहने बनो। एक बारी मम्मा ज्यादा ऐसे चलते फिरते बैठे, बातचीत नहीं, बहुत शांत में रहती थी। तो किसी ने ऐसे कह दिया, मम्मा आप सीरियस रहती हो। मम्मा ने जो दृष्टि दी, ऐसी दृष्टि दी, समझ गए गंभीर, सियाना, मुस्कुराना, ज्यादा कहा समय न गमाना बातों में, न सुनना न बोलना, वो है कैसा दर्शनीय मुहूर्त है, मिलते ही खुशी हो जाए। ऐसा हमको बनना है तो क्या करें, यही जनवरी मास है, अभी अभी बनेंगे ना फॉर एवर। बाबा वरदाता, बाबा शिव बाबा वरदाता, मेरे को ये बहुत भान आता है, शिव बाबा है वरदाता, हो जाएगा बच्ची। ब्रह्मा बाबा है भाग्य विदाता, वो भाग्य खोलने का दरवाजा खोल के देता है। याद करो तो ऐसे, सेवा करो तो ऐसे। ब्रह्मा बाबा ने ये सारा, ये भंडारा, भंडारे की बात करती हूँ, ये भंडारा हमारा पांडव भवन में, बहुत बर्तन इतने बड़े नहीं थे। तभी बाबा मुझे कई जगह भेजता था, पंजाब में इधर उधर भेजता था, पर जगाधरी में नहीं गई थी। तो यहाँ बच्ची जगाधरी में कभी गई हो? मैंने कहा नहीं। बच्ची जगाधरी में जाओ, वहां बर्तन बनते हैं। अच्छा क्या करूं, जगाधरी के बर्तन देखने के लिए, बड़े बड़े बर्तन बनते हैं, ये बर्तन छोटे पड़ जाएंगे, यहाँ बड़े बड़े बर्तन चाहिए। उस बर्तन वाले को लेके आई, यहाँ उनकी सेवा करके यहाँ लेके आई, भाई यहाँ कैसे कैसे बर्तन चाहिए। उसने तब मैंने सुना था वही बर्तन वहां से भी बन के आते, अभी तो बन के आते हैं। बाबा के दिनों में सैकड़ों का खाना बनता था, 300-400 का खाना बनता था, इत्तेफाक से 500-600 का खाना बनता था, अभी हजारों का खाना बनता है। भाई बर्तन कहाँ से आते हैं आपको पता होगा, मुझे पता नहीं है। अभी बाबा ने मुझे जगाधरी भेजा, बर्तन वाले को लेके आओ। हाँ, तो इतना मेरा मीठा बाबा, इतना हमको सेवा में जो कहे ना ये करो, करा, मुझे बड़ा अच्छा लगा बाबा करनवा। तो हमको सिर्फ कराता वो है, हमको सिर्फ करना है, इतना इसका मजा है, बात मत पूछो, मजबूत हो जाते हैं ऐसे जो बस मजबूत। क्योंकि बाबा करा रहा है ना, तो जो भी एक्ट करते हो ना बाबा कराता है ना, तो बाबा बाबा करते हैं ना तो राइट होता है, एक्यूरेट होता है, खर्चा बर्चा नहीं होता है। कभी कईयों को पैसे का बड़ा ख्याल होता है, और मुझे कभी नहीं ख्याल आया है। मैं कईयों को कहती हूँ भाई तुम थैला लेकर के जहां तहां, बहनों को देखिए, भाइयों को कम होता है, बहनों को थैला पर्स जरूर होगा हाथ में। टोली भी लेंगे ना, तो थैला एक हाथ में, कभी कभी लेफ्ट हैंड में टोली लेते हैं, क्योंकि पर्स होता है ना हाथ में। क्या करते हो, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है भाई? पानी की बोतल, चाहे 1 घंटा पानी की बोतल भी होंगी, फलाना भी होगा, पता नहीं क्या। अरे जितना हल्के रहेंगे ना, तो मैं कभी भक्ति में भी सोचती थी, अभी ज्ञान में भी ये सोचती हूँ। तो मेरा जैसे अर्थी जब लेके जाते हैं ना, तो उसका कुछ ये बैज भी नहीं पहनाएंगे, बैज उतार दे कोई सोना बोना होगा ना, रिंग भी परी हुई वो उतार देंगे, कुछ भी उतार देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। चलो एक सफेद चादर डाल देंगे, चलो अच्छा कर, फूलार डाल देंगे, वो भी हम कह देती हूँ फूलार पर भी खर्चा नहीं करना, मेरे लिए नहीं खर्चना। शशि बहन सुन लो, कभी बहुत फूलार खर्चा नहीं करना, असुर नहीं करना, ऐसे बस। पर क्या होगा,
तो जैसे अर्थी को लेके जाते हैं ना, अभी अर्थी ऐसी हो गए, बाबा की याद में होवे, मुस्कुराते रहे, फिर ऐसे मजा आएगा, ऐसे भाई कैसे ये वंडरफुल है। तो पुराने जमाने में हमारा लौकिक काका था, बाबा का लौकिक काका था, मशहूर था, हैदराबाद में बहुत मशहूर था। दोनों की वाइफ जल्दी सरी छोड़ा था। बाबा के काके को बच्चा नहीं था, हमारे काके को एक बच्चा था, परंतु ऐसी लाइफ बनाई, कभी घर में नहीं खाना, घर में नौकर के हाथ का खाना नहीं, भाजाई के हाथ का खाना नहीं खाते थे, एक विधवा माता का एक बारी खाना खाते थे। सोते नहीं थे, सोते आगे दुकानों पर कमरा होता था, वहीं सोते थे। सुबह पाठ पूजा करके उनके आगे खाना के जब खा रहे हैं, हम बच्चे नहीं जा सकते हैं। जो उनको भोजन मिला शांति से खाया। तो उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो पालकी में बिठा के सारी बाजार में घुमाया। बाबा का जो काका था और हमारा जो काका था लौकिक, उसने काशी में जाकर शरीर छोड़ा। कहा मैं लौकिक, मेरे बच्चे भी मेरे को न देखे, भाई भी न देखे, कोई न देखे, काशी में जाकर शरीर छोड़ा। क्योंकि शरीर छोड़ने का ख्याल अभी करना चाहिए। गति सदगति, आज बाबा ने गति सदगति दाता बाबा है। दुर्गति में सारी दुनिया है। हम गति, पहले गति सदगति सदा के लिए। ऐसे बाबा के हम बच्चे हैं। ऐसी स्थिति बनाने में इतनी अंदर लगन चाहिए, और फिर लगन से जैसे हम कराची में शुरू में आपस में ऐसा पुरुषार्थ करते थे। बाबा, जो बाबा ब्रह्मा बाबा आज कहा ना, ये क्या करता है इसको भी पहचाने कोई। शिव बाबा सुना रहा है, ये करके दिखा रहा है। याद नहीं बैठो तो कैसे बैठो। अम्मा दादी कुमार का भी मैंने देखा, मैंने अपना भी देखा। हमको छिपके टांग पर चढ़ा के जाकर योग में बैठते थे। अच्छा लगता था भाई। बाबा फोटो मेरा निकल आया है, तो बाबा ने कहा क्या बनेगी? तो बाबा ने कराची में पूछा था राजा बनेगी रानी बनेगी? तो मैंने कहा बाबा मैं तो राजा बनने चाहती हूँ ना, मैं रानी नहीं। ऐसे बैठ जाऊं सर, नहीं, मुझे पता नहीं था इतनी सेवा कराएगा। मैंने कहा मैं राजा बनूंगी, तो मुझे राजा की ड्रेस पहना के कहा ये रख दो अपने पास है। और फिर साथ साथ तपस्या, छिपके टांग पर चढ़ा करके, कोई देखे नहीं, मेरी तपस्या करना, मजा आएगा। वो है तपस्या। याद है? कोई याद नहीं आता, कुछ याद नहीं आता। सुबह की बात अभी शाम को याद नहीं आती है। कल जो होने वाला होगा अच्छा होगा। दूसरी बात योग। क्यों? योग बल, याद की यात्रा, याद की यात्रा कोई रोक नहीं सकता। पीछे से नहीं देख सकते, यात्रा पर पीछे नहीं देखा जाता है। योग, कनेक्शन, रिलेशन, कम्युनिकेशन। तो बाबा का योग बल से काम लो। कुछ भी नीचे पर होता है, शरीर को होता है या कुछ भी होता है या कुछ, योग बल से काम लो। मना शांति के सागर बाबा से, ज्ञान का सागर बाबा, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तिवान है बाबा। योग बल मिला, काम हो गया। सारा बाबा ने स्थापना का काम योग बल से किया है। एक पांडव भवन में बैठ के जो बाबा ने तपस्या ऐसी तपस्या की है जो ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार कई आत्माओं को साक्षात्कार होते ही खींच हुई है।
बाबा बाबा करने लगे हैं। तो बाबा ने कहा है जैसे शुरू में साक्षात्कार होते थे, अब भी वो साक्षात्कार होते रहेंगे। कई आत्माओं को पर भी बाप है ना, आत्माएं भटक रही है ना बेचारी, उनको साक्षात्कार होने से खींचोगी, उड़ते उड़ते भागते भागते। कई है या सीधे आ गए हैं, कोई ऐसे आत्माएं हैं जिन्होंने कोर्स भी नहीं किया है, सीधा बाबा से मिलने आ गए हैं। उनसे जो प्राप्ति हुई है कभी भूले नहीं है। अभी समय है जो प्राप्ति हुई है ना वो कभी भूले नहीं। प्राप्ति कितनी बड़ी है, खोल के तो देखो। हाँ? खोल के देखो कितनी बड़ी प्राप्ति है। सच्चों में राजा ही होंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। हम भक्ति मार्ग में भी अच्छे भगत होंगे, कोई पाई पैसे के भगत नहीं होंगे, पुजारी नहीं होंगे। भले अभी बाबा पूजन्य बना रहा है, पर अनुभव कहता है भक्ति में हम पुजारी नहीं होंगे। हमारे मंदिर होंगे, मंदिर हम बनाएंगे, पर पाई पैसे के लिए कोई आशा रख करके पुजारी नहीं बनेंगे, कुछ चाहिए इसलिए नहीं बनेंगे, पर ऐसे रहेंगे सच्चे, अंदर में परमात्मा में ध्यान लगे। ये मैंने कभी कभी अनुभव में कहती हूँ, भक्ति बहुत की, पर भक्ति में अंदर भावना यही थी मेरा ईश्वर में ध्यान लगे ना। तो शास्त्र पढ़ना भी छोड़ दिया, ध्यान लगे ना। अभी भी क्या है, मेरा बाबा में ध्यान लगे ना, इधर उधर ध्यान न जावे ना। इधर उधर ध्यान गया माना ध्यान पूरा ईश्वर में नहीं है। तो पुरुषार्थ मेरे आज के कहने का भाव अर्थ ये है, अपने ऊपर रहम करो और मेरी शुभ भावना को यूज करो। हमारी शुभ भावना एलिजाबेथ में तो है ना, मेरी शुभ भावना इसको जब से पैदा हुई है शुभ, जब से ये पैदा हुई है तब से ये हर एक के लिए, ये जो बैठे हैं ना सभी जानते हैं, जब से पैदा हुए हैं शुभ भावना है। पर शुभ भावना यूज करो, अपने ऊपर रहम करो, शुभ भावना को यूज करो। बाबा ऐसे इतने में ऐसा बनेगा, बस कुछ भी न बोलो। सूरत मूरत ऐसी हो जो पूजन समय है हमारी। बाबा ने कहा ये इष्ट देव है, बाबा याद कर रहा है, दुनिया वालों को बेचारे दिख रहे हैं, वो हमारे इष्ट देव कहाँ है, अभी हम वे बन रहे हैं ना। ओके, अब शशि बहन इशारा करने आई है, अभी टाइम हो गया। ओके ओके बहन, ओम शांति भवन में आती हूँ ना। हंसा ने आज मेरी एक्टिंग किया वहाँ, वो लोग करे बस करो बस करो, पर मैं बोलती रहूं बस करो बस करो, पर सुनने वाले बैठे हैं ना। नहीं ओके, मंजूर है ना? ऐसे तपस्या करेंगे ना, तो राजा ड्रेस पहनेंगे ना, राजा बनना हो तभी ऐसा तपस्या करो। तो याद योग तपस्या, ऐसा शिव बाबा के बिगर ब्रह्मा बाबा दोनों, जैसे ब्रह्मा बाबा बैठ रहा है तपस्या में, मैं भी ऐसे बैठ जाती हूँ।